नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संवाद किया। इस दौरान कई विद्यार्थियों ने दोनों नेताओं से सवाल भी किए। इस दौरान एक छात्रा ने के सवाल का जवाब देते हुए जूली ने दावा किया कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे कि पेपर लीक करने वालों की रूह तक कांप जाएगी। पेपर माफिया 3 बार सोचेंगे कि पेपर लीक करें या नहीं करें। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो छात्र आंदोलन के चलते दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। पेपर चोरी पर सबसे सख्त कानून हमने बनाया। नेता प्रतिपक्ष ने छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार से भी पेपर लीक हुए, लेकिन हमारी सरकार ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई थी। पेपर लीक को लेकर सबसे खूब सख्त कानून बनाया था। वहीं अब नीट का पेपर सीकर में लीक हुआ, लेकिन एफआईआर राजस्थान में नहीं बल्कि सीबीआई में दर्ज करवाई गई। जूली ने कहा कि भारत सरकार कहती है कि पेपर लीक करने वालों पर 1 से 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। राजस्थान सरकार कहती है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। भारत सरकार कहती है कि 1 से 10 साल की सजा होगी, जबकि राजस्थान सरकार का कानून कहता है कि 10 साल से आजीवन कारावास होगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो नौकरी जाएगी। जूली ने विश्वास दिलाया कि जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी तो इतना फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे कि पेपर लीक करने वालों की रूह तक कांप जाएगी। संविधान किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए, इस तरह कहते हुए एक छात्र ने उस पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब देते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि संविधान की प्रासंगिकता बची है या बची नहीं बची है, क्योंकि संविधान में हर 5 साल में चुनाव करना अनिवार्य है, लेकिन 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है, चुनाव नहीं करा रहे हैं। जूली ने कहा कि हम आज उन लोगों से लड़ रहे हैं जब देश का संविधान लागू हो रहा था तो इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर बना संविधान लागू हो, इसलिए कभी आरक्षण पर विचार करते हैं, कभी 400 सीटें लाने की बात करते हैं। संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए बना है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। इस संविधान को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है। जूली ने कहा कि राजस्थान में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा चल रहा है, लेकिन उससे दूर एक अलग मुद्दा है कि राजस्थान में खेजड़ी पर कानून आना जरूरी है या यूसीसी पर कानून आना जरूरी है। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। भाजपा का धार्मिक राजनीति के बिना काम नहीं चलता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर इन्हें वोट मिल जाते हैं तो ये लोग न छात्र संघ चुनाव करवाएंगे और न ही निकाय पंचायत चुनाव करवाएंगे। जूली ने कहा कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, हर 6 महीने में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिससे हिंदू मुसलमान को टारगेट कर सके और अपना हित साध सके। जूली ने कहा कि ये लोग संविधान को कमजोर कर रहे हैं। अगर संविधान कमजोर होगा तो इसका नुकसान किसी एक व्यक्ति, एक धर्म को नहीं होगा बल्कि सबको होगा।